लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथामृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृतपान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर वालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक ओर ब्रह्मर्षि, एक ओर राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग को लेकर अद्भुतमया कथा प्रस्तुत थे। प्रधान श्रोता हनुमान सहित सर्वे श्रोता रहा। सावधानतया कथा श्रवन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। मैया ने बताया भगवान शंकर से राम की कथा जन कल्याण के लिए सुनाए। भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कैसे निर्गुण से वो सगुण रूप धारण करते हैं, इसके लिए प्रसंग चल रहा था। उसी में एक और आया, नारद ने श्राप दिया, इस कारण भी भगवान राम को दशरथ नंदन राम बनना पड़ा, निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। मैया को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि नारद तो भगवान के बड़े ही समीप हैं, नारद ने कैसे श्राप दिया। उसको सुनने की इच्छा प्रकट की। उनका प्रसंग भगवान शंकर ने सुनाया कि नारद को ये अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को जीतने वाला हूँ, जब भगवान शंकर अकेले कामदेव को जीतने वाले नहीं है। इस अभिमान को चूर करने के लिए नारद जी आते हैं, भगवान विष्णु को बताते हैं। विष्णु ने मत चूर करने के लिए एक माया की नगरी का विस्तार किया। इस माया की नगरी में स्वयंवर चल रहा था विष्णु मोहिनी का। विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में नारद भगवान विष्णु के स्वरूप को मांगते हैं। विष्णु उनके कल्याण के लिए अपना स्वरूप न देकर के एक बंदर का स्वरूप दे देते हैं। जब यह जानकारी हमारे नारद को होती है, जिस कारण से उनका विवाह नहीं हो पाता है, और विष्णु स्वयं राजा का वेश बना करके उस सभा में पहुंचते हैं। जयमाला विष्णु मोहिनी विष्णु के गले में डाल देती है। नारद को जब कोई लाभ नहीं होता है तो गढ़ भगवान शंकर के गढ़ों ने बताया है। बीच बीच में काफी उन्होंने उपवास किया, लेकिन नारद ने ध्यान नहीं दिया, विष्णु मोहिनी पर ध्यान बना रहा। जब विष्णु मोहिनी चली गई तो नारद ने गढ़ों के शब्दों की तरफ ध्यान दिया और सरोवर में जाकर के अपने मुख को देखा है। जैसे मुख को देखा है, जैसे बंदर का स्वरूप देखा, काला भजन मुंह देखा, वैसे ही क्रोध आ जाता है। क्रोध में न जाने क्या 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 कहते चले गए। गढ़ों को श्राप दिया है और जा रहे हैं, सोचते रहे हैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ, या तो मैं मर जाऊंगा वहां पर जाकर, या विष्णु को ऐसा श्राप दूंगा। बड़ा क्रोध है कि विष्णु तबाह हो जाएंगे। बड़ा क्रोध है भगवान विष्णु के प्रति और रास्ते में चले जा रहे हैं। विष्णु भी उसी विष्णु मुनि के साथ में लक्ष्मी, तीनों जा रहे हैं और नारद का बीच में ही मिलन हो जाता है। क्षीर सागर के पहले तीनों मिल जाते हैं। नारद ने जैसे ही देखा, विष्णु देखा, विष्णु ने कहा, देवर्षि कहाँ जा रहे हो? देवर्षि को बड़ा क्रोध आ गया। बोले, तो विष्णु मुनि को लेके जा रहे हो, हमको विष्णु मुनि दिलाने का स्वरूप दे रहे थे, तो हमको तो बंदर बना दिया। हमसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? बहुत ही क्रोध आता, उल्टा सीधा भगवान विष्णु जी कहने लगते हैं। थोड़ा बहुत नहीं कहा, बहुत कुछ कहा है। असुर सुराविस शंकर ही आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम बड़े ही कपटी हो, तुमने जीवन भर कपट का व्यवहार किया है। असुर सुरा का जिस समय विवाद हुआ, समुद्र का मंथन हुआ, उसमें विष निकला, आपने भगवान शंकर को भी बेवकूफ बना दिया और अपने स्वार्थ में वहां भी आपने मोहिनी को प्राप्त कर लिया, उससे अमृत बंटवाया, देवताओं का पक्ष रखा और विष्णु भगवान शंकर को
आपने गुमराह किया, उनको विष पिला दिया। बहुत ही कपटी रहे हो, बहुत उल्टा सीधा कहा भगवान विष्णु के लिए। सारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, कभी तुमने अच्छा काम किया ही नहीं जीवन में, हर समय गलत काम करते रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर को, मतलब आप सब कुछ हैं, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है और स्वतंत्र हैं। हाँ वही मन नहीं करो तुम सोई, जो तुम्हारे मन में आता तुम वही कर डालो, कोई मर्यादा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई तरीका नहीं है, जो चाहते वही करते हो। भले ही मंदे मंदे ही भले करो, किसी का अच्छा करते ही नहीं। और विस्मय हरस नहीं कछु धरो, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, अच्छा का बुरा, बुरा का अच्छा, ये तुम्हारे आदत में है, ये तुम्हारे स्वभाव में है, तुम कभी अच्छा करते ही नहीं हो। और बहुत ही खुशी होते हो, बड़ा समझते हो ने बड़े अच्छे काम किए, किसी को दुख दे देना, किसी को सुख दे देना, किसी को कुछ कर देना, किसी को कुछ कर देना, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो उल्टा सीधा। वो अच्छे तो काम कभी करते नहीं, हर समय उल्टे ही काम करते हो। तो ये सब अच्छा काम आप नहीं करते हैं। कहा के पर चो सब काहू, लोगों को ठग ठग करके तुम जो है बहुत ही परख गए हो। आगे पर चो सब काहू, ठगी कर करके तुम परख गए हो। तुमने बहुत लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे तुम्हारी आदत पड़ गई है। तो आपकी असंख्य मन सदा उछाओ, बड़ी प्रसन्नता से ठगते हो। मतलब ये नहीं एक बार ठगी कर लो, एक बार झूठ बोल लो, एक बार तुम यही काम ही करते हो, तो बड़े खुश होते हो कि हमने बड़े अच्छे काम कर लिए। ये नारद बड़ा बुरा बोलते चले जा रहे हैं और भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गोविंद विष्णु सुन रही है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। लक्ष्मी को गुस्सा भी आ रहा है कि देखो नारद बोलते क्या चल रहे हैं। विष्णु सोच रही मेरी अभी भी तो विवाह हुआ और ये देखो पता नहीं क्या ऋषि बोलते चले जा रहे हैं। तो लेकिन भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, कुछ उन्होंने कहा नहीं। और ये चिल्लाते चले जा रहे हैं, नारद चिल्लाते चले जा रहे हैं। आप आसान के मन सदा उछाओ, कोई शंका नहीं है, बड़ी प्रसन्नता के साथ सारे कार्य करते हो। कर्म शुभ अशुभ तुम ही न बाधा, शुभ करो चाहे अशुभ करो, तुमको कोई बाधा ही नहीं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा करो तो ठीक, बुरा करो तो ठीक, और दूसरा करे तो उसे दंड दे दो, दूसरा करे तो दंड दे दो, आपको कौन दंड देगा। ये समझ करके आप ये सारे गलत काम करते हैं। और अब लगे तुम्हें न काहू सादा, अभी तक तुमको हमारे जैसा कोई मिला नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिमाग अभी तक खराब है। अब लग तुम्हें न काहू सादा, किसी ने तुमको रोक नहीं पाया, अब की बार पाला पड़ा है। भले भवन अब बायन दीना, अब की बार आपने सही बयाना लिया है। बायन दीना मतलब बयाना लिया है। जो तुमने हमारे साथ किया है अब तुम किसी साथ कर नहीं पाओगे, अब तुमने बिल्कुल सही बयाना लिया है। हमको ना तुम अपने से कम ना समझो। भले भवन अब बायन दीना मतलब आपने अपनी ऐसे घर में बयाना दिया। बयान कहते हैं बयाना दो, ऐसे नहीं कहीं व्यवहार में आता है तो बांटा जाता है, तो घरों में बांटा जाता है, तो व्यवहार होता है जैसा तुमने बांटा वैसा हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम हुआ तो हमने बांटा। तो कह रहे जो सर तुमने हमारे साथ किया है ना, और वो जो बायन है यानी जो व्यवहार है आपने इस घर में अपनी बार अच्छा दे दिया है। भले कौन अब बायन दीना पाहुए के फल आपन कीन्हा, जो तुमने ऐसा व्यवहार किया वैसे ही फल पाओगे। विश्व से उलझ गए, नारद बड़ा क्रोध है, विवाह नहीं हो पाया है। भले पंचहु मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु साप मम एहा। क्या श्राप दिया है नारद ने कि पंचहु मोहि जवन धर देहा, जिस देह को धर करके आपने मुझे ये शरीर धारण कराया है। आप क्षीर सागर से आकर के प्रकट हुए हैं
और जब प्रकट हुए हैं मृत लोक में आकर के और हमको स्वरूप दिया है, तो अब तुम्हें मृत लोक में ही आना पड़ेगा, देह धारण करना पड़ेगा, ये श्राप दे दिया। क्षीर सागर में बहुत बड़े बड़े मस्ती काटते हो, आना पड़ेगा, ये श्राप दे दिया भगवान को नारद ने। और सोई तनुधर हो श्राप मम या, वैसे तन धारण करना पड़ेगा, ये मेरा श्राप। विष्णु हंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा विष्णु का। जब किसी को किसी से कष्ट मिलता है तो उसके बस में जितना होता है उतना वो प्रयास करता है भला बुरा खोटा कहने के लिए। वही आज नारद बाबा कहते चले जा रहे हैं, और कपि आकृत तुम कीन हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी। तुमने कपि की आकृति हमारी कर दी है, तुमको शर्म नहीं आई, तुमको लज्जा नहीं आई, तुमसे कोई मांगता है खाने के लिए तो तुम उसे पिला दोगे ऐसी वस्तु की, वो खाना तो दूर का, बीमार ही हो जाए। कोई तुमसे अच्छा मांगे तुम बुरा कर दो, ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं। हमने स्वरूप मांगा आपका, आपने हमको स्वरूप दे दिया बंदर का। कब आकर तुम कीन हमारी, और करी है कि सहायता तुम्हारी, ये मेरा श्राप है। वही बंदर तुम्हारी अब सहायता करेंगे। तुमने उपहास में जो हमको कब का स्वरूप दिया है, वही तुम्हारे सहायक बनेंगे, उन्हीं में तुम शरण रहोगे। तुमने जो हमारे साथ किया है, हम तो एक दिन परेशान हुए इस मोहनी के चक्कर में, तुम निरंतर परेशान रहोगे, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम एक एक बंदर का सहारा करो, ऐसा श्राप दे दिया। श्राप देते चले जा रहे हैं। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हमारे साथ अपकार किया है। तो हमको अगर विष्णुमणि नहीं मिल पाई, तुम भी नारी के लिए विरह तुम हो दुखारी, ऐसे नहीं, विरह वेदना के साथ तुम दुखी हो जाओ, ये मेरा श्राप है। ये विष्णु को श्राप दिया है। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। तुम दुखी हो जाओ और नारी के विरह में दुखी हो जाओ, ये मेरा श्राप है। तो मेरे को नारी नहीं मिल पाई है तो तुम भी नारी विहीन हो जाओ, ये मेरा श्राप है, दुख मिले। भैया पार्वती ने कहा, इतना क्रोध नारद को भगवान विष्णु से, और विष्णु के तो बड़े सन्निकट हैं, विष्णु के मन कहे जाते हैं, नारायण के मन है भगवान नारद, ऐसा श्राप। बोले यही तो बात, स्वार्थमीत सकल जग माही, सपन्यो प्रभु परमार्थ नाही। संसार ही स्वार्थ में है। तुम जो कथा सुन रही हो, ये भी स्वार्थ में सुन रही हो। तुमको ये पता लगाना है ब्रह्म राम दोनों एक हैं या अलग अलग है। ब्रह्म कौन है, दरअसल राम कौन है, दोनों एक हैं। तरीका तुमने बदल दिया। जब सती के रूप में थी तो तुमने स्वयं परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म की परीक्षा कौन ले सकता है? ऋषि मुनि सब की रीति, स्वार्थ पाए करे सब प्रीति। सभी ऋषि मुनियों की रीत है, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता है। बेटा पिता के अनुसार न चले, पिता बेटे के अनुसार न चले, भाई भाई के अनुसार चले, बहन बहन भाई के अनुसार न चले, माँ बेटे के अनुसार न चले, माँ बेटी के अनुसार न चले, सास के अनुसार बहू न चले, बहू के अनुसार सास न चले, देवर न चले, पति न चले। आदर अगर उनके अनुरूप काम नहीं होता है तो उनसे कोई प्रीति नहीं होती, विवाद होते हैं। और विवाद की सीमा कहाँ तक जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं। तो प्रीति तभी होती है, रिश्तों में भी प्रीति, बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं। ऐसा बोलिए आनंद कंद भगवान की।